बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। बच्चों की बहुत डिमांड है कि मैम अनुवाद पर और वीडियो डालिए। पिछले महीने मैंने अनुवाद पर 2 वीडियो अपलोड किए थे और अब ये जनवरी के महीने का पहला वीडियो है। जनवरी 1 का मतलब जनवरी का पहला वीडियो है। आप अनुवाद कैसे करें इसके सारी ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जहाँ वो नियम लागू हो रहा होगा, जहाँ वो तरीका सिखाना होगा, वो उस वाक्य में ही तो सिखाया जाएगा। और बच्चों, इस टॉपिक पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप इन सारे वीडियोस को ध्यान से देख डालें तो देखिएगा एग्जाम में उनमें से ही कोई 5-7 वाक्य आने वाले हैं। कोई वाक्य बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स न केवल CBSE के बल्कि स्टेट बोर्ड्स के पेपर भी देकर उन वीडियोज़ को तैयार किया है। और जो मेरा सबसे शुरू का वीडियो है उसमें तो मैंने बहुत सारे तरीके और भी बच्चों को बेसिक से सिखाए हैं, जो 6th क्लास से सिखाए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बस आपसे एक ही बात कहनी है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया ना इस चैनल को? नहीं? कैसे, क्यों? कर डालिए, है ना। और आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं आगे संस्कृत अनुवाद कैसे करें, उसका सबसे आसान तरीका। ये लीजिए, यह शिवम है, पहला वाक्य। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिख लेना चाहिए भाई कि हमारा जो हम बनाने जा रहे हैं, अनुवाद करने जा रहे हैं, उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होंगी चीज़ें, पहले वो हमें याद होना चाहिए। पहला गोल्डन रूल ये है कि आपको कर्ता और क्रिया पहचानना आना चाहिए। वाक्य में कर्ता यानी डूअर कौन है, काम कौन कर रहा है, और उसके हिसाब से क्रिया कैसे चुनी जाएगी। याद रखिए, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। मैं बच्चों को कहती हूँ ये नवग्रह पूजन ध्यान रखिए, 7, 8, 9। अगर कर्ता फर्स्ट प्लेस का है तो क्रिया भी फर्स्ट प्लेस की ही होगी, ठीक है ना। यह शिवम है। इसके अलावा दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए, विभक्तियां पहचानना आनी चाहिए, और रूप याद होने चाहिए, शब्द रूप और धातु रूप, और साथ में उपपद विभक्तियों पर निगाह रखनी चाहिए। उपपद विभक्तियों पर भी हमको निगाह रखनी चाहिए कि वो कहाँ आ रही हैं, उनमें कौन सी विभक्ति लगेगी। यह और वह, मालूम है यह और वह में क्या फ़र्क है? यहाँ जी मालूम है मैम, दिस और दैट, लेकिन इंग्लिश में ये तो संस्कृत में बताएं आप। यह और वह, यह शिवम है। याद रखो, यह को कहते हैं अयम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कहते हैं इयम, और नपुंसकलिंग में कहते हैं बच्चा इदम। और वह को क्या कहते हैं? वह को कहते हैं सह, सा, तत्। सह तो पढ़ा था, अयम इमा वो भूल जाते हो। एशा एशा ए तत् भी कहते हैं। यह को एशह भी कह सकते हो। आप लिख सकते हो अयम, या आप लिख सकते हैं एशह। बस सह हरगिज नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो वह के लिए आता है। एशह शिवम, नाम शिवम है तो शिवम ही लिखो, अगर शिवह होता तो शिवह लिखते। है को क्या कहते हैं? अस्ति कहते हैं, और चूंकि शिवह एक वचन, शिवम पुल्लिंग है, सॉरी प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ अस्ति आएगा। मैं कई बार बच्चों को बता चुकी हूँ, जितने संज्ञा शब्द होते हैं सब प्रथम पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष तो केवल 3 शब्द होते हैं, स, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष भी 3 शब्द होते हैं, अहम, आवाम, वयम। बाकी सब प्रथम पुरुष में। वह शिखा है, अब वह को क्या कहेंगे, सा या इयम? सा कहेंगे, अभी तो बताया गया था। शिखा स्त्रीलिंग शब्द है, शिखा। और संस्कृत में क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है, लड़का है तो भी अस्ति और लड़की है तो भी अस्ति भाई, ठीक है। तुम एक छात्र हो, तुम इस मध्यम पुरुष 4th हाउस में आता है, त्वम ये करता है। एकह, एकह क्यों? संख्या हमेशा विशेषण होती है बच्चा। एकह छात्रः, छात्रः पुल्लिंग है इसलिए एका। अगर छात्रा होता तो एका होता, और फलम होता तो एकम होता। हो, अस्ति स्तः सन्ति, असी। अब अस्ति नहीं लिखेंगे हम, अब हमें असी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4th प्लेस की क्रिया भी असी है। ती और सी और मी ऐसे होता है ना। वह मेरा विद्यालय है। विद्यालय पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है कि नपुंसकलिंग होता है, पहले तो ये बताओ, तभी तो वह लिखोगे। वह को यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, सह, सा या तत्? तत् रॉन्ग। विद्यालय शब्द पुल्लिंग होता है। जितने भी शब्दों में आलय आता है वो सब पुल्लिंग होते हैं। देवालय, विद्यालय, चिकित्सालय, वाचनालय, पुस्तकालय, याद रखना। तो सह मेरा इज मम, षष्ठी विभक्ति है। विद्यालय याद रहेगा, आलय वाले शब्द सब पुल्लिंग होते हैं। और चूंकि विद्यालय संज्ञा है, संज्ञा प्रथम पुरुष होती है, एक वचन है तो अस्ति।
ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। अब ये शब्द के लिए, यह के लिए क्या लिखेंगे? अयम, इदम, इयम। क्या बेटा, पुस्तकों को देखो, ये पुस्तकें हैं। पुस्तकें नपुंसकलिंग होता है और बहुत सारी किताबें हैं तो पुस्तकानी है। पहली बात तो पुस्तकम है ही नहीं, पुस्तकानी है यहाँ पर। तो इदम होना चाहिए नपुंसकलिंग में, लेकिन हम नपुंसक नहीं, ईमानी होगा। या तो ईमानी लिखो या एतानी लिखो, दोनों लिख सकते हो, ईमानी या एतानी। और तुम्हारी को क्या कहते हैं? मम मेरा, तब तुम्हारा। अब आगे क्या लिखेंगे? अस्ति। बच्चे ऐसे ही करते हैं हमेशा, एक वचन जट उनकी जबान पे चढ़ा रहता है। अस्ति नहीं भैया, संति। क्यों? क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, है ना? सही। रीमा और सीमा बहनें हैं। ये द्विवचन में आएगा क्योंकि दो लड़कियां हैं। रीमा, सीमा, च। रीमा, सीमा, च। भगिनी होता है बहन। अब दो भगिनी, दो बहन हो गई। नदी की तरह रूप चलेंगे। नदी, नद्यऊ, नद्या, नद्यऊ। तो ये होगा भगिन्यऊ। और कोई शब्द नहीं है बहन के लिए, यही याद करना पड़ेगा। भगिन्यऊ। स्तः, अस्ति, स्तः, संति, तो स्तः आएगा। ठीक, दोबारा देखिएगा, दोबारा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, वह कौन है। छोटे छोटे वाक्य लिए मैंने। अब वह कौन है, अगर कौन है तो पुल्लिंग होगा, तो ये आएगा कह। और वह को कहेंगे सह, वह को सह कहेंगे, और है को अस्ति कहेंगे। वह कौन है, सह, कह, अस्ति। लेकिन अब मैंने लिखा है वहाँ क्या है। क्या मीन्स न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग है। कोई आदमी खड़ा होता तो हम कहते हैं वहाँ कौन है। अब हम कह रहे हैं वहाँ क्या है, तो क्या इज किम। और वहाँ को कहते हैं तत्र। और क्रिया के कोई लिंग नहीं होता है, यहाँ भी अस्ति आएगा। हिंदी में क्रिया का लिंग होता है बच्चा, पढ़ता है, पढ़ती है, लेकिन संस्कृत में नहीं होता। यह किसकी कॉपी है? वहां लिखा था, पिछले बार था मेरी, तुम्हारी, अभी है किसकी। कॉपी को क्या कहते हैं संस्कृत में? अभ्यास पुस्तिका, जिसमें हम लिखते हैं ना, अभ्यास पुस्तिका। तो ये अभ्यास पुस्तिका पुल्लिंग हुआ कि स्त्रीलिंग हुआ? भाई आ एंडिंग है तो स्त्रीलिंग होगा, तो यहाँ आएगा इयम। अभी पीछे पढ़ा था ना, इयम होता है स्त्रीलिंग में। और किसकी? षष्ठी विभक्ति है, किम का, कस्य। अस्ति है। प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है। संगम एक ही है तो इसलिए क्रिया तो एक वचन आएगी, ये निश्चित है। गंगा यमुना दो देख के स्तः मत लिखाना। प्रयाग में, प्रयागे, सप्तमी विभक्ति लगेगी। गंगा यमुना का षष्ठी विभक्ति लगानी है तो हमें दो नदियां हैं तो एक वचन नहीं, द्विवचन चाहिए बच्चा। गंगा ऐसे लिखो, यमुनयोः। क्यों? षष्ठी विभक्ति में कयोः होता है ना। अगर आपको किम के रूप याद है तो कभी दिक्कत नहीं होगी। बेस है किम के रूप। क, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। कौ, कौ, काव्यम, 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 कयो, कयो। के, कान, गई, केभ्य, केभ्य, केशम, केशु, ऐसे। तो यमुनयोः संगमः, संगम पुल्लिंग शब्द है बच्चा। संगमः अस्ति, एक वचन में आएगा। संगम तो एक ही है ना। मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। मंदिर के चारों ओर, उपपद विभक्ति आ गई। चारों ओर को कहते हैं परितः। और परितः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है बच्चा? द्वितीया लगती है, षष्ठी नहीं है। हमने कहा ना बच्चा देखते मंदिर के, लगा दी षष्ठी, मंदिर से। अरे पहले पूरा वाक्य पढ़ो। मंदिरम परितः, द्वितीया लगाएंगे तो मंदिरम होगा। मंदिर वैसे नपुंसकलिंग शब्द है, देवालय पुल्लिंग है। मंदिरम मंदिरम परितः, क्योंकि संस्कृत में बच्चों शब्दों के लिंग होते हैं, याद रखिए। देवालय शब्द पुल्लिंग है, मंदिरम शब्द नपुंसकलिंग है। भक्त हैं, कितने भक्त हैं? बहुत सारे। भक्ताः, अस्ति, सन्ति, भक्ताः सन्ति। दैट्स इट, हो गया ना। आगे 15 वाक्य करीब इस वीडियो में करेंगे। एक और वीडियो आ जाएगा थोड़े दिन बाद, उसमें भी 15 वाक्य होंगे। गोपाल आकाश के साथ खेल रहा है। साथ खेल रहा है, साथ को सह कहते हैं, पहले तो ये याद करो। खेल रहा है एक वचन है, क्रीडति। पहले तो ऐसे लिखिए, कोई जरूरी नहीं है पहला ही शब्द लिखा जाए सबसे शुरू में। और गोपाल खेल रहा है एक वचन है, गोपालः। सहयोग है, का विभक्ति तृतीया, तो आकाशेन सह। ऐसे करो, समझ के करो, बूझ के करो। गोपाला आकाशेन सह क्रीडति। तुम्हारे घर के पास मंदिर है।
मंदिर है, ये तो एक वचन हो गया, मंदिरम अस्ति। पास को क्या कहते हैं? निकषा, और निकषा ये हो गया द्वितीया, निकषा के साथ द्वितीया आती है। तुम्हारे को तब कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। पहले होमवर्क करो, अपने को बता लो, तुम्हारे षष्ठी है तब होगा। पास को निकषा कहते हैं, निकषा के साथ द्वितीया लगती है, तो ये होगा गृहम निकषा। आप समीपे भी लिख सकते हो, लेकिन तब षष्ठी लगानी पड़ेगी। मंदिरम, मंदिर नपुंसक लेंगे, अभी बताया था मैडम आराधना जी ने। और अस्ति, मैं कल दिल्ली नगर जाऊंगी। मैं जाऊंगी तो अहम गमिष्यामी तो हो गया भाई, क्यों गमिष्यति क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अहम 7th प्लेस पे आता है। और कल को कहते हैं श्वः, श्वः इज टुमारो, क्यों? क्योंकि जाऊंगी, बाद में जाऊंगी। दिल्ली नगरम, जिधर जाते हैं ना बच्चा, उसमें द्वितीया होती है, दिल्ली नगरे नहीं लिखेंगे, दिल्ली नगरम, जाऊंगी। गमिष्यामी, आज नहीं जा रही हूँ, कल जाऊंगी। गमिष्यामी, जयपुर से जाती है भैया एक ट्रेन, डबल डेकर, मज़ेदार ट्रेन है, उसमें जाते हैं। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। परिश्रम से, ने को से तृतीय विभक्ति लगेगी, परिश्रमेण कार्य सफल होते हैं। बहुत सारे कार्य हैं, कार्याणि, कार्यम नहीं, कार्याणि सफलाः भवन्ति। सफलानी होगा, कार्याणि नपुंसक लेंगे तो हम लिखेंगे कार्याणि सिद्धम, सिद्धम भी लिख सकते हो, भवन्ति। और समस्त पद भी बना सकते हैं, समास आपको आते हैं 10th क्लास में, अगर है कार्य सिद्धि भवति, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम सब कल घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे नहीं, घूमने के लिए जाएंगे, यहाँ के लिए अंडरस्टूड है, तुमन प्रत्यय लगा सकते हैं। हम सब इस वयम, कल जाएंगे आज नहीं तो श्वः। घूमने के लिए या तो आप लिखो भ्रमणाय, चतुर्थी लगा दो, या लिख दो भ्रमितुम, घूमने के लिए षष्ठी लगा दो, सॉरी तुमन प्रत्यय लगा दो, या लिख दो भ्रमणार्थम, घूमने के लिए ये भी होता है, भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए। 3 ऑप्शन है आपके पास, जो आपको पसंद है लिखिएगा। जाएंगे, गमिष्यन्ति नहीं, गमिष्यति नहीं, गमिष्यामि। वयम आता है 9th प्लेस पे, यहाँ लास्ट में, गमिष्यामः। मेरे पास बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उन अगर वो ये डैश नहीं लगाते हैं, मैं कहती हूँ डैश लगाओ, हर अनुवाद के पहले डैश लगाओ। अगर डैश नहीं लगाया और आपने क्रिया गलत जोड़ दी, फिर तो बस उनकी डांट पड़ जाती है ज़बरदस्त। वो बात अलग है, बाद में पुचकार लेते हैं। मैं सिर्फ डांटती नहीं हूँ मेरे बच्चों को, बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ, इजी वे में पढ़ाती हूँ, हंसी मजाक करके पढ़ाती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स में पहले वही बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वही सब्सक्राइब कर डालिए, पीछे क्यों रह गए? आपके काम के 500 से ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पर हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल मेरे वीडियोज़ देख कर ही एग्ज़ाम में 100% मार्क्स ला रहे हैं। आप पीछे मत रह जाइएगा, ठीक है? तो बस अभी दबाइए सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन भी, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भी आए। तो अब हम ये शुरू करते हैं भाई। हमेशा अनुवाद करने के पहले आप यहाँ नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों भाई गिनती क्यों सिखा रही हूँ मैं? ये नवग्रह पूजन है, अनुवाद करने के लिए ये कर्ता और क्रिया जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर सही कर्ता और क्रिया जोड़ लिया तो आपने अनुवाद करना सीख लिया। कर्ता यानी जो काम कर रहा है, और क्रिया जो काम हो रहा है। उन्होंने कल चलचित्र देखा था, ये कर्ता है, ये क्रिया है। आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम सब क्या करना चाहते हो? माधव और मोहन दोनों कर्ता आएंगे, बनाए इस क्रिया। तुम सभी ये कर्ता है और हो क्रिया है। अब जिस प्लेस का कर्ता होता है उसी प्लेस की क्रिया काम में ली जाती। उन्होंने, सहतौते, देखा था, ये भी क्रिया 3rd प्लेस की आएगी। लंग लकार है बच्चा, ये भूतकाल, लंगड़ा भूत। लंगड़ा भूत में अ की लाठी लगती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और देखा, कल देखा था, तो ये श्व आएगा कि यह आएगा, बच्चे समझदार हैं। और चलचित्र को देखा था तो चलचित्रम द्वितीय विभक्ति होगी, चलचित्रम। अपश्यत, हमारे बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, फट से पहला शब्द लिख देते हो। अरे भाई कर्ता यहाँ का है तो क्रिया भी यहीं जाएगी। शर्मा जी की चिट्ठी वर्मा जी के घर में थोड़ी देखे आओगे, है ना? तो अपश्यन, बहुवचन का कर्ता तो बहुवचन की क्रिया। समझ गए? आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। याद रखिए, जब भी विधि लिंग लकार आएगा वाक्य में तो को लगा होगा, लेकिन असल में प्रथम पुरुष होगा। क्यों होगा प्रथम पुरुष? ये प्रथमा विभक्ति भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बोलने का काम तो आदमी कर रहा है ना।
आदमी झूठ नहीं बोले, ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आदमी में ही प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति है, ये होगा जनः। असत्यम, असत्य को, झूठ को नहीं बोलेगा ना, असत्यम नहीं बोलना चाहिए ना। अब जनः ये है प्रथम, तो हमें लिखेंगे वदेत, विधिलिंग लकार है, ये चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार होता है, चाहिए, आशीर्वाद देने, इच्छा प्रकट करने, संभावना के अर्थ में, किसी को निमंत्रण करने देने के अर्थ में, किसी से अनुमति मांगने, परमिशन मांगने, क्या मैं अंदर आ जाऊं, इन सब में विधिलिंग लकार होता है। दोबारा सुनिए, लिख लीजिए। तुम सब क्या करना चाहते हो, तुम सब इज यूयम, ये 6th हाउस है, यूयम क्या, क्या इज किम, करना चाहते हो, अब क्या लिखें भाई, करो, करोती, करोशी, करो, कुर्ता, कुछ नहीं, किम करतुम, करनी, जब इश धातु का प्रयोग होता है तो करतुम, किम करतुम, इच्छति नहीं, इच्छथ, क्या करने की इच्छा करते हो, किम करतुम इच्छथ, ये देखिए चाहने के लिए इश धातु होती है, इश, और इसके रूप चलते हैं इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छसी, इच्छता, इच्छत, इच्छामि, इच्छा व इच्छा। ये 3 लाइनें हैं ना, ती तंती सी थ आमी आवा। हमें संस्कृत पढ़नी थी, इसीलिए भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, कॉलम बने हुए हैं। माधव और मोहन ने चित्र बनाए, भूतकाल है, लंगड़ा भूत, माधव और मोहन 2 बच्चे हैं, तो क्रिया एकवचन आएगी, सोचो, माधव मोहन, च बाद में आता है। चित्र बनाया यानी चित्रों को बनाया होगा, एक चित्र बनाया होगा, क्या हो सकता है दोनों मिलकर एक चित्र बना रहे हो, समझ में नहीं लग रहा, चित्र बनाया नहीं, चित्र बनाए तो बहुवचन होना चाहिए, चित्राणी। बनाने को क्या कहते हैं, भूल गए, रच धातु होती है बच्चा, अरचयत, अरचयन, अरचयताम, द्विवचन है, क्योंकि मोहन और माधव 2 बच्चे हैं, तो हमें द्विवचन की क्रिया चाहिए, त ताम न, अह तम त, म आव आम, ऐसे गा के याद करो। तुम सभी मेरे मित्रों, तुम सभी का मतलब होता है यूयम, त्वम सर्वे मत लिख के आ जाना, यूयम है, मेरे इज मम, मित्राह है नहीं, मित्र शब्द नपुंसक लिंग होता है, संस्कृत में शब्दों के लिंग होते हैं, मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, मित्र नपुंसक लिंग नहीं है, मित्रः सूर्य को कहते हैं। अब हो ये षष्ठी विभक्ति आएगा, अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थ, क्रिया देख रहे हो मैं कैसे ढूंढ रही हूँ, ये नंबर डाल के करिए, नवग्रह पूजन करके करिए, यूयम मेरे मम मित्राणी स्थ। अगले पे आ गए हम भाई, अरे तो हो गया, तुम सभी मेरे मित्रों, क्या वह अरुण की बहन है, क्या वह, तो ये हो गया किम, वह इस सा, अरुण की षष्ठी विभक्ति है, अरुणस्य, कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्य होता है तो ये अरुणस्य होगा। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में अच्छे से याद कर डालो, ये बेस है, सब रूप मिलते जुलते चलते हैं। भगिनी इज बहन, और बहन के लिए आया है तो अस्ति, एक ही तो बहन है। महिलाएं पानी ला रही हैं, हमेशा महिलाएं क्यों पानी लाती हैं, संस्कृत में हमेशा यही होता है, पुरुष भी तो ला सकते हैं ना, वैसे अब जरूरत नहीं, घर में नल है। महिलाः, सॉरी अनुस्वार थोड़ी आएगा, विसर्ग आएगा भाई। अब मैम आराधना हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रही हैं, ज़रा समझदारी रखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, क्या सीखेंगे, और हमने गलती से अगले पिछला पेज खोल दिया। महिलाः, विसर्ग लगाइए, जलम, अब बता दो भाई, लाने को क्या कहते हैं, ले जाने के लिए नी धातु है, नी माने ले जाना, तो लाने के लिए क्या होगी, आ प्लस नी, लाना, नोट कर लीजिएगा, आ प्लस नी लाना, तो आनयंती, आनयती भी तो लिख सकते थे, क्या दिक्कत थी, जी नहीं, बहुत सारी महिलाएं हैं, आनयंती। उसने गाना गाया, गाया यानी भूतकाल, लंगड़ा भूत, उसने इस सह, लड़की भी हो सकती है पर पता नहीं चल रहा है, गाना इज गीतम, सह गीतम, अगायत, तुम्हें पता है इसके लिए गई धातु है, गाने के लिए गई, लेकिन जब रूप चलते हैं तो गाय हो जाता है, अगायत, प्रथम पुरुष एक वचन। पिताजी कार्यालय जाएंगे, अभी नहीं गए, जाएंगे, तो जनकः लिखो या पिता लिखो, एक ही बात है।
कार्यालय जिधर जाते हैं बच्चों उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, कभी भूलिएगा मत। कार्यालयम, अगर हम ऑफिस लिख के दे देते हैं तो अभी गड़बड़ा जाते हैं आप लोग। कार्यालयम गमिष्यति, जाएंगे, अभी गए नहीं है, टाइम हुआ नहीं है जाने का। गमिष्यन्ति हैं, गमिष्यति, सॉरी थोड़ा ओवर राइडिंग हो गया, मेरा हाथ हिल गया है, जरा सा देखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। मैम आराधना बहुत ज़्यादा, संस्कृत में हर शब्द 1 नंबर का होता है बेचारे बच्चों का। अनुवाद में 4 शब्दों का वाक्य आता है जनरली, चारों सही लिखोगे तो 1 मिलेगा, जितने शब्द गलत उतने नंबर कट जाएंगे, और हम चाहते नहीं कि हमारे बच्चों के नंबर कटें। गमिष्यति, आगे भी कुछ है क्या? हाँ है, छात्र चुप होकर पढ़ें, होकर इक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे हम इसके लिए, होकर पढ़ें। बहुत सारे छात्र हैं, छात्राः। तूष्णीम शब्द तो सबने सुना हुआ है, तूष्णीम भूत्वा, पढ़ें कौन सा लकार है? जब किसी को सलाह दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है तो लोट लकार होता है, पठन्तु। तू तामन्तु तो पठन्तु। हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव था इज आसीत, हमारे इज मम आवेयो अस्माकम, अस्माकम। अब विद्यालयम आएगा या क्या? नहीं भाई, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है, अहम एन आय आत्स्य ए, तो विद्यालय ये। मैं बार बार कहती हूँ प्रत्यय से याद करो रूप। मेरा शब्द रूपों का वीडियो देख डालिए, इसी बात पे आप लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वार्षिकोत्सव, जिसमें उत्सव शब्द आए वो पुल्लिंग होता है। वार्षिकोत्सव, विवाहोत्सवः, वार्षिकोत्सवः। उत्सवः पुल्लिंग शब्द है, पर्व शब्द नपुंसकलिंग होता है। वार्षिकोत्सवः आसीत्। गंगा का जल पवित्र होता है अस्ति? नहीं, होता है भवति। गंगा का षष्ठी है यहाँ पर, गंगायाः। जलम, जलम क्योंकि नपुंसकलिंग है तो उसका विशेषण भी नपुंसकलिंग होगा, पवित्रम। हमेशा विशेषण विशेष्य के हिसाब से ही रूप बदलता है। हिंदी में भी तो होता है, काला कौआ, काली कोयल, पीला कुर्ता, पीली साड़ी, होता है ना। गंगाया जलम पवित्रम भवति। मज़ा आ रहा है बच्चों अनुवाद करने में? जरा मुझे वीडियो कमेंट करके बताया ज़रूर करिए, आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, अभी नहीं की, पहले की थी, लंग लकार। यहाँ की षष्ठी विभक्ति है। वेद व्यास पुल्लिंग है, एक वचन है, क्योंकि वेद व्यास ने ही काम किया तो वेद कर्ता पद यही हो गया, वेद व्यास। जो काम करता है वही कर्ता पद। महाभारत की षष्ठी है, महाभारतस्य। बच्चों स्वेटर पहन के बैठे हैं, जयपुर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। रचना की थी, रचना की यानी रचना को किया, तो रचनाम अकरोत, अकरोत। क्रिया धातु के रूप 5 लकार में आपको बहुत ज़रूरी है आए। बालक नदी में तैर रहे थे, अब ये भी भूतकाल है, तरंती नहीं होगा, है ना। कितने बालक हैं? बालक देख के एक वचन मत लिखो, पूरा वाक्य पढ़ो, बहुवचन है, बालकाः। नदी में सप्तमी, ईम या यया या याम ए याम 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 नद्याम। ये मेरी जो तरकीब है ना ऊपर से नीचे रूप याद कराने की, मैं टीचर से भी अनुरोध करती हूँ, प्लीज़ बच्चों को ऐसे याद कराओ, प्रत्यय याद कराओ। लता के भी यही है, आम या यया या याम ए। नदी के ईम या यया या याम ए। कितना आसान है, गाओ। नद्याम तरन, अतरन, तैर रहे थे, अतरन भूतकाल, लंगड़ा भूत होता है, अ की लाठी लेके चलता है। तो ये हुए भाई अनुवाद। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए भाई, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, आपके काम की सब प्लेलिस्ट अलग अलग हैं, उनमें अलग अलग बहुत सारे वीडियोज़ हैं। टोटल 545 वीडियो तो हैं आज शायद। और हिंदी से संस्कृत के भी बहुत अनुवाद के, इसमें इंग्लिश से संस्कृत अनुवाद के भी वीडियो हैं। इंग्लिश बोलने का अभ्यास मेरा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसमें कम ही वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन किए हैं फिर भी मैंने जैसे तैसे।
और भाई अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए और बेल आइकन भी दबाइए जिससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ 9, 10 और 11, 12 के अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप, उसमें 300, 200 बच्चे हैं, वो अपने क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उत्तर आपको अवश्य मिलता है। ठीक है। और कई बार बच्चे बहुत अच्छी PDF कॉपी अपने क्वेश्चन पेपर की क्लीन कॉपी भेजते हैं, मैं उसमें वीडियो भी बना के अपलोड कर देती हूँ और उस वीडियो में बच्चे का नाम भी बताती हूँ कि मेरे फलाने छात्र ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है। तो आप भी भेजिए ना, बस अब प्री बोर्ड हो रहे हैं आपके, भेजिए क्वेश्चन पेपर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।